भक्त नहीं, भगवान बनने की भावना से आया हूँ। वंदे, वंदना करता हूँ हे जिनेन्द्र देव। क्यों? तत् गुण लब्धये, आपके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए आपको वंदन करता हूँ। आप कैसे हैं और मैं कैसा हूँ? तो आप तो अनंत सुखी हैं और मैं बहुत कैसा हूँ? दुखी हूँ। पता नहीं बिगड़ा वालों का, मुझे नहीं मालूम। आप सुखी क्यों हो और मैं दुखी क्यों हूँ? मेरे दुख का कारण क्या है? सारा जगत संयोगों को दुख का कारण कहता है। अरविंद जी वैसा आ गया ना, सारा जगत यह कहता है कि संयोग दुख के कारण है, परिस्थितियां दुख के कारण हैं। मैं क्या करूं? मैं इस वजह से दुखी हूँ, जॉब से दुखी हूँ, बिजनेस से दुखी हूँ, काम से दुखी हूँ, नौकरों से दुखी हूँ, बच्चों से परेशान हूँ। आप ही बता दो कोई बात हो तो फिर अपन समाधान करेंगे उसका। क्या क्या परेशानी है, किस किस से दुखी हैं हम? हाँ मैं समझ रहा हूँ, अभी बोल नहीं पाओगे, कोई बात नहीं। दुखी तो हैं, ये तो नक्की है कि हम दुखी हैं। सारा जगत पर पदार्थों को दुख का कारण तलाशता है और जो जिनवाणी को कुछ समय के लिए पढ़ते हैं वे पर को तो दुख का कारण नहीं कहते, लेकिन अपने कर्मों को दुख का कारण कहते हैं। हम यहाँ आपसे कहना चाहते हैं कि इन्होंने कर्मों ने आपको क्या तकलीफ दी है बताओ। सुबह जब हम चर्चा कर रहे थे आपसे, उसके बाद से लेकर अभी तक ये कर्म प्रति समय बंध रहे हैं, दिन भर बंधे हैं ये कर्म। अब मेरा ये पूछना है, दिन भर में इन बंधते हुए कर्मों ने क्या तकलीफ दी? कुछ भी नहीं दी। कर्म से परेशान। अच्छा, कर्म से परेशान नहीं हो, पक्की बात है, तो फिर कर्मों से छुटकारा क्यों चाहते हैं? आप यदि कर्म से परेशान नहीं है तो क्यों कर्मों से छूटना चाहते हैं? अरे भाई, सच्ची बात तो यह है कि इन कर्म के उदय से मिले हुए जो संयोग हैं, उन संयोगों के प्रति राग द्वेष करके दुखी है। ये जीव द्रव्य कर्म से दुखी नहीं है, इसके दुख का कारण द्रव्य कर्म नहीं है, इसके दुख का कारण कर्म का बंधन नहीं है, इसके दुख का कारण कर्म का उदय भी नहीं है। बंधन तो दुख का कारण है ही नहीं और उदय भी दुख का कारण नहीं है। तो फिर क्या दुख का कारण है कि उदय के साथ में जो ये जुड़ान करता है तो दुखी होता है। जो नहीं देखे उस उदय को वो दुखी भी नहीं होगा। अभी तो हमें कर्म के उदय का ही भरोसा नहीं है भाई साहब। कर्मों के भी यदि हमारे को भरोसा हो जाए तो बहुत निश्चिंतता हो जाए, दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने की बुद्धि निकल जाए, जबरदस्ती ब्लेम करते रहते हैं हम, इसकी वजह से ऐसा हो गया, जबरदस्ती दूसरों को दोष देते रहेंगे। हम कह रहे हैं भाई साहब अपने को भी देख लो, गलती दूसरों की है, तुम्हारी नहीं है। 22 वर्ष तक सती अंजना को पवनंजय ने आंख उठा के नहीं देखा। विपुल भाई पता है किसकी बात कर रहा हूं?
मैं हनुमान जी के मदर फादर की बात कर रहा हूँ। हनुमान जी के फादर, हनुमान जी को तो जानते हो ना आप, उनको तो जानते हो। वो जब गर्भ में थे तब उनकी माँ को निकाल दिया गया था। उनके माता पिता की शादी कैसे हुई थी पता है? लव मैरिज थी। मजाक आप लोग हंसते हो, सच्ची बात कहता हूँ, सच में ऐसा ही है। गार्डन में देख लिया था पवनंजय ने अंजना को, गार्डन में देखा और देखते ही बेहोश हो गए। बोलो, इतनी सुंदर थी वो, अरे इसी से शादी करूंगा मैं तो। घर आकर के पिताजी को कह दी, बात पता लगी, दोस्तों से पता लगी, पिताजी से कह दी मैं तो इसी से शादी करूंगा। फिर पिताजी ने बहुत कहा कि नहीं बेटा, अच्छी बात नहीं है, अपने क्या कमी है और अपन आगे होकर के कहें, ये शोभा नहीं देती है बात। और अच्छे अच्छे बहुत सारे रिश्ते हैं, स्वयंवर रच देते हैं तेरे लिए, ये नहीं मैं तो उसी से शादी करूंगा कुछ भी हो। जैसे तैसे करके विवाह नक्की हो गया, प्रस्ताव भेज दिया गया, बात पक्की हो गई। फिर क्या था, अभी तो सगाई हुई है, अभी तो संबंध नक्की हुआ है और ये तो पहुंच गए मिलने। बाहर से बालकनी से चढ़ गए ऊपर, और ऊपर चढ़ गए तो अंदर सखियों के साथ में बैठी थी अंजना और बातें चल रही थी। और बात चलते चलते किसी सखी ने ये कहा, अरे ये तो वही है ना जो उस दिन गार्डन में देखते बेहोश हो गए थे। क्या? जो तुम्हें देखते ही बेहोश हो गए हो, उनके साथ में जिंदगी कैसी चलेगी बेहोशी में? बातें चल रही थी, हंसी मजाक सहेलियां। अरे अंजना ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बात से वे नाराज हो गए कि मेरी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं। शादी होने के बाद 22 साल तक शक्ल नहीं देखी, पता आपको? शादी हो गई, फेरे हो गए और 22 वर्ष तक पवनंजय ने अंजना की शक्ल नहीं देखी। बोलो किसकी गलती थी? उसकी क्या गलती थी बेचारी की? बोलो पवनंजय से। अंजना की तो कोई गलती नहीं थी, तो किसकी गलती की सजा भुगतनी पड़ रही है उसको? सहेलियों की गलती की। सारी गलती सहेलियों ने कर दी जबरदस्ती, और फिर बताया भी नहीं, कोई बात भी नहीं, और बताया थोड़े ना उन्होंने कोई। और फिर युद्ध में गए हुए थे कहीं बहुत लंबे समय तक, और वहां रात्रि में चकवा चकवी को वियोग में देखा तड़पते हुए, और एकदम याद आई अपनी पत्नी की, अंजना की याद आई, और 22 साल बाद लौट करके चले आए, मिलने के लिए चले आए विमान में बैठ करके, और मिल करके रात को रुक कर वापस चले गए और कह दिया कि किसी को बताना मत, नहीं तो घर में क्या सोचेंगे। गर्भ में हनुमान जी आ गए और गर्भवती अवस्था में निकाल दिया गया। कौन कारण है? इधर से सास ससुर ने निकाल दिया, लांछन लगा दिया, माँ बाप के पास में भेजा तो माँ बाप ने अपनाया नहीं। बोलो, गर्भ में वो ऐसा पुण्यशाली जीव जो मोक्षगामी है, हनुमान जी जो भगवान बनने वाले हैं, 18वें नंबर के कामदेव, वो गर्भ अवस्था में कैसी हालत। मैं आपसे पूछ रहा हूं आखिर गलती किसकी थी? अब आप कोई गलती नहीं बता रहे, किसकी गलती थी? बताओ मेरे को, किसकी गलती थी? अपने बांधे हुए कर्मों की गलती थी। भाई साहब, ये गलती ना तो पवनंजय की थी, सारा समाज सारे लोग पवनंजय को दोष दे रहे हैं, और ना ये गलती उसकी सखियों की थी। गलती थी पिछले जन्म में अपने किए गए अपराध की। और अपराध क्या था कि 22 मिनट के लिए अपनी जेठानी को जिनेंद्र देव
देव की प्रतिमा के दर्शन से वंचित रखा था। कितनी देर के लिए? 22 मिनट के लिए। बोलो आप, सिर्फ 22 मिनट का था वो चक्कर। जिस 22 मिनट के चक्कर में 22 साल तक पति का वियोग सहना पड़ा। आपको पता है, कर्म हंसते हंसते करते हैं, जब भोगने का समय आता है तो हमें अंदाजा नहीं। एक समय के अपराध का फल कितने समय तक भोगना पड़ेगा इसका हमें भरोसा ही नहीं, विश्वास ही नहीं। एक एक समय के अपराध का फल। बनारसी दास जी ने एक लाइन लिखी है नाटक समय सार में, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगा। ऐसा लिखा है, एक समय की कमाई तो अनंत काल खाएगो। और ये बात लिखी है सम्यक दृष्टियों के संदर्भ में। बोले एक समय में तूने आत्मानुभूति की कमाई की है, अनंत काल तक सिद्धालय में जाकर के भोगेगा। मैं इस वाक्य को पलट करके कहता हूं थोड़ा सा, एक समय की चूक में अनंत काल गंवाएगो। बोलो क्या करना है? एक समय की चूक, ये हो ही रहा है। और क्या हो रहा है? जिनेंद्र देव की महिमा नहीं आ रही, जिनवाणी की महिमा नहीं आ रही, वस्तु स्वरूप नहीं सुहारा है, तो क्या होगा? यदि ये जिन धर्म जिनवाणी की चर्चाएं हृदय को नहीं जच रही है तो क्या होगा? सोचना, इसका फल क्या होगा? इन भावों का फल क्या होगा? इन परिणामों का क्या फल मिलेगा? क्योंकि जितने संयोग दिखाई देते हैं वे सब संयोग द्रव्य कर्म की देन है, और जो द्रव्य कर्म है वे हमारे भावों के अनुसार बनते हैं। तो भाव कर्म से द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म से नौ कर्म, और हमारा सारा दिमाग लग रहा है नौ कर्म। अब किसे बदले मतलब? नौ कर्म मत बदलो, भाव बदलो। अभी चल रही थी चर्चा, परिस्थिति मत बदलो, मनस्थिति बदलो। दूसरों को मत बदलो, किसी को नहीं बदल सकते। और सुनो, तुम्हारा कर्म बदलेगा ना तो सामने वाला व्यक्ति तो अपने आप बदल जाएगा। और फार्मूला बतला रहा हूं आपको, कौन किसको बदल देता है। मित्र शत्रु हो जाते हैं, शत्रु मित्र हो जाते हैं। शत्रु को मित्र किसने बनाया और मित्र को शत्रु किसने बनाया? ये बताओ, ये कौन बना रहा है? हमें लग रहा है ना कि इनको बदल दो, इनको बदल दो। अरे उनको क्या बदल दे? तेरा उदय बदलेगा तो अपने आप बदल जाएंगे। तेरे कर्म बदलेंगे तो तेरे विरोधी भी तेरे मित्र बन जाएंगे, तेरे सहयोगी हो जाएंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इनको सुधार दो, इनको सुधार दो। अरे परिवर्तन उधर करना ही नहीं है, परिवर्तन इधर करना है। करना है इधर, दिखेगा उधर। क्या भाव बदलेंगे इधर और उदय बदल करके दिखेगा उधर। उधर तो रिएक्शन दिख रहा है, उधर तो परछाई है, रिफ्लेक्शन है उधर। तो उधर कुछ नहीं होना है, काम सारा इधर होना है, अपने में होना है। 4 प्रकार के बंधन के लिए ये सारा काम उदय का दिखाई दे रहा है। 4 प्रकार के बंधन में प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और क्या गजब शार्प मेमोरी है भाई साहब। मेरे बोलने से पहले चारों नाम याद है। मैं सुबह भी कही थी ये बात, आरवी नहीं दिख रही मेरे को। मैंने कितनी चारों नाम याद है ना सबको? निर्मल भाई याद है ना? पहला, दूसरा प्रदेश, तीसरा स्थिति, चौथा अनुभाग। ये 4 प्रकार के बंध हैं। चारों याद है? सही सही सुना दिए, तालियां तो बजा दो इनके लिए। पहले से याद थे? मैंने याद कराए हैं। मैं कह रहा हूं सबको अपने अपने क्षेयोक्षम, अपने उदय के अनुसार परिस्थितियां बनती है। मेरे मैंने कराया, मेरे सारे पढ़ाई के ऊपर पानी फेर दो तुम। सबकी परिस्थितियां, सबका क्षेयोक्षम। अभी आप कह रहे हैं कि आपको याद हो जाता है, कभी आप कहते हैं हमें याद नहीं होता है। सारे सफेद बाल वालों की समस्या ये दिखाई देती है, याद नहीं होता हमारे को। होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है तो वैसे बता दो, और होता है तो वैसे बता दो। मेरे पास दोनों परेशानियों के इलाज है। याद होता है कि नहीं था? बोल दो, बोल दो। जो आप तो दिल खोल के बोल दो जी, माइक पे नाम नहीं लूंगा आपका। भूल जाते हैं इस उम्र में, याद नहीं होता हमारे को है। क्यों था? याद तो रहता है लेकिन काम की बात
की बात याद रहती है हमारे को, पैसे के लेन देन की बात याद रहती है, हिसाब किताब याद रहता है क्या? अंत समय में भी पाँव अटक रहे हो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो और बच्चों को बुला करके काम की बात कह देता है। जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और बच्चों को बुलाया हो तो बच्चे भी समझ जाते हैं कोई काम की बात बताने वाले, वो सब याद है। सारी बातें हमारे को कौन कौन सी बातें याद रहती है। और जब हम ये कहते हैं कि भैया तुम्हें चार अभाव के नाम याद है क्या, तो फिर ये कहता है चार अभाव का तो अभाव हो गया। कौन से अभाव की बात कर रहे हो आप? वो तो हमारे दिमाग में नहीं है कि क्यों, क्या हो गया, ये कहां चला गया। कितनी बातें आपके स्मरण में रहेगी और कितनी बातें भूल जाएंगे। अरे ज्यादा दिमाग पर वजन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। याद रहेगा तो उससे कुछ भला नहीं हो जाएगा, और भूल जाओगे तो उससे कुछ अनर्थ नहीं हो जाएगा। रहे तो रहे और नहीं रहे तो नहीं रहे, क्या फर्क पड़ता है। प्रयोजनभूत बात ध्यान में आनी चाहिए। शिवभूति मुनिराज को 2 लाइन याद नहीं होती थी, बोलो, और काम की बात 2 शब्द भी याद नहीं होते थे उनको, और निकाल दिया, संघ से निष्कासित कर दिया गया। घटना पता है सबको, आप लोगों को याद है ना सबको? नहीं मालूम, नहीं मालूम, बहन जी नहीं मालूम। तो समासन घोषण तो भाव विशुद्धो ये महानुभाव ये नामे शिवभूई केवल नाणी फड़म जाओ। अष्टपाहुड़ की भाव पाहुड़ की गाथा लिखी है, आचार्य कुंकुन स्वामी ने मूल गाथा में उल्लेख किया है इस तरह का। वो एक शिवभूति नाम के मुनिराज थे, संघ में रहते थे, आचार्य पढ़ाते थे और कुछ भी याद नहीं होता था, कुछ भी याद नहीं होता था। अब उनको पढ़ाने के चक्कर में, उनको याद कराने के चक्कर में पूरे संघ को बार बार वही बात करें क्या, ये समझ में नहीं आता था। फिर क्या किया, बहुत विनम्र भाषा में कहा कि शिवभूति तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता, तुम तो 2 बात याद रखो और संघ से अलग रहो, तो फिर आगे जो शिक्षा अधिक का कार्य है वो चलता रहे संघ में। 2 शब्द दे दिए, एक था मारुस और दूसरा था मातुस। क्या? मारुस और मातुस। माँ मतलब होता है नहीं, माँ मतलब मत करना, रुष मतलब रोष मत करना और तोष मत करना, राग द्वेष नहीं करना। माँ, आपको मालूम पुराने जमाने में ऋषभदेव स्वामी के पहले, ऋषभदेव स्वामी के पूर्वजों में, माने ऋषभदेव स्वामी के पिता नाभी राय और नाभी राय के जो पिता आदि थे, उनके माध्यम से दंड व्यवस्था चलाई गई थी, जिसमें माँ, ये भी एक दंड व्यवस्था थी। दंड समझिए ना आप, सजा, पनिशमेंट। हाँ माँ धिक, ऐसे दंड व्यवस्था चलती थी। हाँ इतना सा, इतने सरल सज्जन होते थे लोग। तीसरे काल की बात है, चौथे की नहीं, अपन तो 5वें वाले मैं चौथे की बात नहीं कर रहा, तीसरे की बात कर रहा हूं। तीसरे के अंत में जब इतनी सी बात किसी व्यक्ति से कह दी जाती थी, हाँ, वो समझता था मेरे से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, दोबारा उसको रिपीट नहीं करेगा। हाँ कहने मात्र से समय बदला, समय थोड़ा सा बदला और लोग हाँ कहने से असर नहीं होने लगा उनके ऊपर। तो फिर दूसरी दंड व्यवस्था शुरू की एक और कुलकर ने, माँ। पहले तो कहा हाँ, फिर कहा माँ, मैंने मत करना। इतना कहा और जैसे बहुत बड़ी सजा मिल गई हो, जैसे उम्र कैद की सजा दे दी गई हो, इतनी बड़ी सजा थी, इतना सा कह देना। और फिर जब उससे भी असर नहीं हुआ तो तीसरी दंड व्यवस्था चली कुलकर्णों के जमाने में। आदि मानव की बात कर रहा हूं मैं, भोग भूमि कल्प वृक्ष के समापन की बात कर रहा हूं। धिक्कार है, ये तो उस समय की दंड व्यवस्था। और आज जमाना कितना बदल गया है, कुछ कहने की जरूरत नहीं, कितना भी कह दो कोई असर नहीं होता है। चिकने खड़े हैं, पंडित जी सुनाते जाओ, आप सुनते जा रहे हैं, और कान भी 2 हैं संयोग से, वो भी आमने सामने। एक कान से बात जाती है तो वो अंदर घुस ही नहीं पाती है, और आप बोलते भी थोड़ा इतना फास्ट हो कि वो अंदर मुड़ने के लिए चांस ही
सीधी निकल जाती है। माँ मत करना, माँ रुस, माँ तुस, ये दो शब्द कह दिए गए शिवभूति मुनिराज को अपने गुरु के द्वारा, इतना भी याद नहीं रहा। बोलो, उन मुनिराज का क्षयोक्षम, ज्ञान का क्षयोक्षम, ज्ञानावरणी की दशा इस तरह की थी, उतना भी याद नहीं रहा, याद ही नहीं रहा। क्या करें? नदी किनारे किसी एक बाई को, महिला को दाल धोते हुए देखा, खूब सोचते थे, पता नहीं गुरु ने क्या कहा, फिर दोबारा जाऊंगा मैं, वो दो शब्द भी याद नहीं थे मेरे को। मैंने इतना सा कह करके भेजा था कि तुमसे इतना ही याद कर लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बस तुम इसके अलावा ज्यादा याद करने पड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को। एक महिला को दाल धोते हुए देखा, सेठ जी पूछ लिया कि भाई क्या कर रही हो? तो उस जमाने की उस भाषा में उसने जवाब दिया कि तुस मांस भिन्नम। तुस माने छिलका, मांस माने दाल, ये दाल छिलका और दाल अलग अलग कर रही हूं, तुस मांस भिन्नम। ऐसा ही कुछ कहा था मेरे गुरु ने भी। थोड़ी देर बाद में ये भी भूल गए कि भाई ने क्या बोला था, लेकिन था कुछ ऐसा ही, इसी तरह का था। ये क्या था? अब वो शब्द तो याद नहीं रहे, लेकिन वो कर क्या रही है ये जरूर देखा था। बोले छिलका अलग कर रही है और दाल अलग कर रही है, ये देखा था। बस इसका विचार करते रहे वो, छिलका अलग है और दाल अलग है, छिलका अलग है और दाल अलग है। ये कुछ ना कुछ मेरे गुरु ने यही बात कही थी, यही कोई मंत्र बतलाया था। इसका किया गहराई से विचार और इस छिलके को समझा भिन्न और अंदर बैठे हुए आत्म तत्व को जान लिया भिन्न। और फिर पता है क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद में जहां वो संघ बैठा हुआ था और सारे मुनिराज बैठे थे, उन मुनिराजों ने कुछ देवताओं को ऊपर से जाते हुए देखा और अपने गुरु से पूछा कि महाराज ये देवलोग कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने अपने विशिष्ट ज्ञान से जान करके बताया कि वो बड़ी प्रसन्नता का समाचार है कि क्या कि जिनको हमने संग से निकाला था वे दुनिया से निकल गए, दुनिया से निकल गए। तो शोक का समाचार होगा? अरे शोक का नहीं, जिन्हें आप कहते हो दुनिया से निकल गए, वो दुनिया से नहीं निकलते, वो तो देह से निकलते हैं। वो भगवान बन गए, वो अरिहंत बन गए, वो तीन लोक के नाथ बन गए। सोचो आप, जिन्हें कुछ नहीं आता था, जिन्हें दो शब्द याद नहीं होते थे, आज वे परमात्मा बन गए। तो यदि आपको कुछ याद नहीं होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है कि नहीं साहब हमें तो बहुत होता है, तो घमंड करने की जरूरत नहीं। होता है तो अच्छी बात है और नहीं होता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों ही परिस्थितियां ये हमारे कंट्रोल में नहीं। खूब याद करके आओ। मुझे मालूम है कौन, मैं भूल गया, शक्ल मेरे को दिख नहीं रही। उन्होंने बाहर मेरे से मिले और वो बोले पंडित जी वो सुबह आपने 4 नाम बताए थे, वो दिन में कई बार याद करने की सोचता रहा, वो याद ही नहीं आए। मेरे से पूछ मत लेना आप, देखो यहाँ कौन थे वो पूछ मत लेना मेरे से, वो याद ही नहीं। अरे खूब याद करने की कोशिश करें और याद नहीं रहे। और सुनो कि मैंने पूछा याद है क्या? बोले याद है। दिन भर में मैंने कोई 4-5 बार बोले हैं और कईयों को सुनाए हैं और कईयों को याद कराए हैं। क्या अब हमें भी सुना दो कि याद नहीं आ रहे? क्या है चक्कर? हमारे मौके पर याद नहीं आए और वैसे याद है, ये क्या हो जाता है? एग्जाम देते हैं बच्चे, आप यहाँ भी पढ़ते हैं, हॉस्टल में भी पढ़ते हैं, लिखने लगते हैं एग्जाम में, याद नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है हमारे। बहुत अच्छे से याद था, ये क्या हो गया? बाजार सामान लेने के लिए जाते हैं और बाजार खरीदने के लिए गए और 4 चीजें लानी थी, 3 ले ली और चौथी याद नहीं आ रही। होता है क्या कभी कभी ऐसा? हो जाता है ऐसा? अरे यहाँ तक तो फिर ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है ताला लगा के नीचे उतरते हो, फिर सोचते लगाया कि नहीं लगाया। अच्छा ऐसा भी हो जाता है? सबके सब जयपुर वाले जैसे हो आप, वहां भी ऐसा ही होता है, कोई फर्क नहीं है।
कर दिया ये बता, ये कैसे हो रहा है? ये कर्म है एक ज्ञानावरणी नाम का, ज्ञान आवरणी। मैं बात कर रहा हूं द्रव्य कर्म के संदर्भ में। पहले मैंने कर्म के बतलाए थे वेद 3, मैं जी को तो याद है, इनसे नहीं पूछूंगा। और किसको याद नहीं है वो बताओ, जिसको याद नहीं है वो ईमानदारी से बता देना, नहीं तो चेहरा सब बता देता है। पहले कर्म का नाम था नौकर्म, एक नौकर्म था, एक द्रव्य कर्म था और एक भाव कर्म। 3 कर्म है ना, एक नौकर्म, एक द्रव्य कर्म और एक भाव कर्म। तो नौकर्म तो बोले इनकी तो गिनती नहीं है, गाड़ी बंगला है, घर बार महल मकान, ये सब क्या है? ये सब नौकर्म, इनकी तो क्या गिनती करें हम। और एक जो तीसरे नंबर पर दिया अपन ने, जिसका नाम था भाव कर्म, उसकी भी गिनती नहीं है, वो भी अनगिनती है। ये कितने तरह के भाव होते हैं, कहाँ कहाँ तक उनके हिसाब किताब रखें। तो इन दोनों को, पहले को भी छोड़ दो और आखिरी को भी छोड़ दो, आप तो बीच का माल पकड़ दो। बीच में था द्रव्य कर्म। वो द्रव्य कर्म के बंधन 4 प्रकार का। द्रव्य कर्म बनता है तो प्रकृति बंद होता है, प्रदेश बंद होता है, स्थिति बंद होता है, अनुभाग बंद होता है। किनमें होता है ये कि वो जो प्रकृतियां थी ना, उन प्रकृतियों में पहली प्रकृति का नाम है ज्ञानावरण। पहले कर्म का नाम ज्ञानावरण। ये क्या काम करता है ज्ञानावरण? कर्मों के काम समझा रहा हूं मैं आपको। ये कर्म काम क्या करते हैं? ये कर्म ज्ञानावरणी जो कर्म है, ये ज्ञान और आवरण, माने ज्ञान के ऊपर आवरण डालने का काम करता है। पर्दा डाल दिया, आप जान रहे हो, जानते जानते ही जानना बंद हो गया। एकदम कब पर्दा आ जाए और याददाश्त गायब, लो एकदम ये क्या हो गया? अभी तो याद था। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, सुनाना चालू करें और पता नहीं अब याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया ये यार, अभी तो याद ही था, अभी मैं बोलने वाला था और कहते कहते आप नहीं बोल पाते हो, ये क्या हो गया? कौन है ये ऐसा काम करने वाला? ये कौन खेल खेल रहा है? ज्ञानावरणी। दूसरे कर्म का नाम है दर्शनावरणी। एक का नाम ज्ञानावरण, ज्ञान पे आवरण, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, जो हमारे ज्ञान है ना, जानने का काम कर रहे हैं, अवधि ज्ञान, मने परिय ज्ञान, केवल ज्ञान, उनके ऊपर आवरण का काम ज्ञानावरणी का। और एक है दर्शनावरण, ये दर्शन पे आवरण, दर्शन नहीं होने देवे, उसका नाम है दर्शनावरण नाम का कर्म। और एक दर्शनावरण के 9 भेद हैं वहां शास्त्रों में। दर्शनावरण के 4 भेद तो मूल में कहे, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि और केवल दर्शनावरण। और 5 प्रकार की कही है निद्रा, दर्शनावरणी कर्म की वजह से। दर्शनावरणी कर्म के भेदों में है नींद आना, आ तो नहीं रही है किसी को? नींद जो है ये 5 प्रकार की है और 4 और, तो ऐसे 9 प्रकार का दर्शनावरणी कर्म है। जब भी नींद आती है तो दर्शनावरणी कर्म के उदय का निमित्त होगा, तो वो निद्रा का प्रसंग bनेगा। भेद है उसके 5, नाम याद करना मत, क्योंकि मुझे आपके ज्ञानावरणी कर्म पे पूरा भरोसा है। याद हो जाएंगे तो ये भी ज्ञानावरणी पे भरोसा है, उसका उदय मंद होगा तो हो जाएंगे। एक का नाम है प्रचला, दूसरे का नाम है निद्रा, तीसरे का नाम है प्रचला, चौथे का नाम है निद्रा। ये तो बहुत सरल हो गए। एक का नाम प्रचला, सुयश, पहले का नाम प्रचला, दूसरे का नाम निद्रा, फिर तीसरे का नाम, इसको डबल कर लो, प्रचला, और चौथे का नाम निद्रा, और 5वें का नाम स्त्यान गृद्धि। ये थोड़ा सा कठिन नाम है, स्त्यान गृद्धि। ये नींद 5 प्रकार की होती है। ये नींद भी 5 प्रकार की होती है। आप कैसी नींद में सोते हो? ये हमें क्या पता है, तो पड़ोसी बताएगा। हम तो सो जाते हैं बस, हमें कैसी नींद आ रही है? पहले प्रकार की जो निद्रा है, जिसे हमने क्या नाम दिया, शास्त्रों में नाम
ये प्रचला वाली निद्रा कैसी होती है? क्या प्रचला वाली निद्रा के बारे में मैं कहता हूं विवेक भाई, कई बार ऐसा कि प्रचला निद्रा वाले लोग अधिकतर शास्त्र सभाओं में दिखते हैं। प्रवचन सभाओं में पाए जाते हैं। कौन सी निद्रा वाले? प्रचला। ये कैसी निद्रा होती है? बस होती है, बस सब समझिए। बगल वाला थोड़ा सा हिलाए भी ना कि नींद आ जाएगी, नहीं जग रहा हूं, मैं कहां सो रहा हूं, मैं तो जग रहा हूं। ये कौन सी निद्रा है? तो कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है, क्लास में एक बच्चा झपकी लेने लगा, मैंने कहा नींद आ रही है तेरे को, खड़ा हो जा। नहीं सर नहीं सो रहा। मैंने पता क्या चल रही थी बात, पूरी बात रिपीट कर दी उसने। माने इतनी हल्की निद्रा होती है। ये पहली प्रकार की निद्रा है। दर्शनावरणी नाम का कर्म बता रहा हूं मैं। ये दर्शनावरणी कर्म की वजह से पहले निद्रा का प्रकार है जिसका नाम है प्रचला। नींद है बहुत हल्की नींद। दूसरा प्रकार है निद्रा। निद्रा माने नींद। एक सामान्य व्यक्ति की जो नींद होती है वो है निद्रा। नंबर 3 पर है प्रचला। ये प्रचला के काल में क्या होता है? ये नींद जिनको आती है नींदों में बड़बड़ाने लगते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं, और बगल से कोई हिला करके पूछे कि क्या बोल रहे हो, कि कुछ भी नहीं, मैंने कुछ बोला क्या? ये कौन सी निद्रा है? प्रचला। हाथ पांव पछाड़ने लगे, मुंह से लार निकलने लगे, नींदों में कोई शब्द बोलने लगे, कुछ बातें करने लगे। तो ये जो स्थिति है ना, ये कौन सी है? प्रचला। ये तीसरे प्रकार की निद्रा है। और चौथे प्रकार की निद्रा होती है वो है डबल निद्रा। उसका नाम है निद्रा। वो कैसी होती है? खर्राटे वाली नहीं। अरे खर्राटे वाली तो बहुत हल्की होती है। खर्राटे वाले तो कभी कभी प्रवचन में भी खर्राटे लेने लगते लोग। हाँ ऐसा मैं मजाक नहीं कर रहा, आप लोगों ने सुने होंगे शायद, इसलिए हंस रहे हो आप लोग। आसपास वालों के आज तो हो जाता है ऐसा, लेकिन होती बहुत हल्की है। खर्राटे वालों की नींद पक्की नींद नहीं होती। ये चौथे नंबर वालों की तो नींद इतनी खतरनाक है कि उठाने से भी नहीं उठे। अरे 2-2 4-4 बार अलार्म बज जाए क्या, और तो भी आंख नहीं खुले। एक बार मुझे आ गई थी ऐसी नींद, क्या शिखर जी में हमारे वो विवेक के साथ तो हुई घटना। नहीं नींद तो मुझे आई थी, इनको नहीं। हमारी बात हो गई थी सुबह 4 बजे उठ करके जाने की, और सोए थे रात को 1:30 बजे, और सारी व्यवस्था करके सोए थे। स्वर्ण जयंती महोत्सव के कार्यक्रम की बात कह रहा हूँ कि सुबह चलेंगे, सुबह चलना है, और सारी व्यवस्थाओं के बाद में रात को 1:30 बजे सोए, और अलार्म लगा करके सोए 3:30 बजे। और जब 3:30 बजे अलार्म लगा करके सोए तो जब उठे तो उस समय 6:30 बजे थे। तो अलार्म बजा के नहीं बजा, अब ये तो पता नहीं, भगवान जाने, लेकिन सुना तो नहीं। ये तो जरूर हुआ था। हमारे ऐसी स्थिति उठाने पे भी नहीं उठे। कई बार होता है ऐसा, हमारे पढ़ने वाले बच्चों के साथ में अक्सर होता है। आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, एग्जाम के दिनों में यदि वो कहते होंगे कि सुबह जल्दी उठा देना, 4 बजे उठ के पढ़ूंगा, 4:30 बजे उठूंगा, और आपने उठाई नहीं, और सुबह उठा वो 7 बजे उठता है और कहता है आपने मेरे को पहले बताओ उठाया क्यों नहीं। तो कितना उठाया, तू उठाई नहीं, कितनी बार जगाया, कितनी बार हिलाया तेरे को। तो ये कौन सी निद्रा है? ये चौथे प्रकार की निद्रा है जिसका नाम निद्रा। और 5वें प्रकार की निद्रा, उसका नाम है स्त्यान गृद्धि। ये ऐसी निद्रा है जिस नींद के काल में ये तो बीमारी जैसा दिखता है। बीमारी होती है, बीमारी तो सभी कर्म है, माने 5 की 5 निद्रा ही बीमारी है। इसलिए हमारे भगवान के 18 दोष नहीं होते, उनमें निद्रा भी नहीं होता। निद्रा से रहित होते हैं हमारे परमात्मा। ये ऐसी निद्रा है स्त्यान गृद्धि, जिस निद्रा के काल में नींदों में चलने की आदत होती है।
उठ करके चलने लगता है। बोलो, सो जाए और सोकर नींदों में उठ करके चल जाए और चला जाए और कुछ भी काम करके आ जाए, किसी की हत्या करे आए, चोरी करे आए, बैंक लूट आए, पता नहीं क्या क्या काम करके आ जाए और वापस आकर के सो जाए। और सुबह किसी ने पूछा कि रात को कहाँ गए थे, कि नहीं नहीं मैं तो जल्दी सो गया था, अभी उठाऊं। देख, जानते हो ऐसे लोगों में किसी को? मैं जानता हूँ कुछ लोगों को, विवेक जानते होंगे। बोलो, ऐसे ऐसे लोग निगाह में हैं, नींदों में चलने की आदत, वो उठ करके चल देते थे। नाम नहीं बताना चाहता किसी का, लेकिन वो बोलो ऐसा ऐसा हो जाता है। और फिर बतलाया किसी ने कि पहले तो कई बार लगा कि जाता कहाँ है उठ करके। क्या तुमने बताया था क्या? फिर जाता कहाँ है उठ करके। फिर थोड़े दिन बाद में मालूम चला कि इसको नींदों में चलने की आदत है। फिर थोड़े समय तक तो उसके साथ ऐसा किया कि जब वो उठ करके जाता था तो थोड़ा आगे चलने के बाद में उसको घुमा देते थे, वापस आ जाता था। तो ऐसा कर देते थे। सच्ची घटना बतला रहा हूँ ये इसमें कहीं भी कुछ नमक मिर्च भी नहीं है। और फिर उसके जो साथी थे उन्होंने फिर क्या किया, आगे से जब सोते थे रूम में तो अंदर से ताला लगा करके चाबी साथ में रख करके फिर सोने लगे। ये उठ करके चल देता है। ये कौन सी निद्रा है? यहाँ किसी के तो नहीं है, भीलवाड़ा में होगी भाई। भीलवाड़ा बहुत बड़ा है, मना कर दिया आपको तो नहीं है। मतलब सारा भीलवाड़ा जैसे आपके घर में बसा है। आपके घर के 4 आदमियों को ऐसी निद्रा नहीं है तो आपने कैसे कह दिया भीलवाड़ा में नहीं है? भीलवाड़ा में 3.5 लाख लोगों की पॉपुलेशन है, तो 3.5 लाख लोगों में नए से 3.5 कुछ 2-3 लोग तो हो, 1 लोग तो हो ही सकते हैं जिसको ऐसी निद्रा हो। लेकिन भाई सुनो, ये दर्शनावरणी कर्म है। आपको चाहिए क्या ऐसी निद्रा? नहीं, आपको चाहिए ऐसा ज्ञानावरणी कर्म जिसमें आप बाजार सब्जी लेने के लिए जाओ और सोचते रह जाओ मैं आया क्यों था। ऐसा हो, बहुत लोग हैं इस तरह के। ये इस तरह के मेमोरी, शॉर्ट मेमोरी वाले लोग तो बहुत दिखते हैं, बहुत। मैं आपको बता नहीं सकता कितने चेहरे मेरे दिमाग में घूम रहे हैं इस दुनिया में। इसी धरती की बात कर रहा हूं मैं। अमेरिका में, इधर नैरोबी में, कई जगह ऐसी घटना घटी मेरे साथ। अभी मैं नैरोबी में था मार्च में। वहाँ के मंदिर के प्रमुख, मैं फिर नाम भूल गया, देखो उनके लिए कह रहा हूँ मैं, लेकिन वो उन्होंने, मैंने कहीं बोला भी है किसी उसमें, और नैरोबी में भी कही है मैंने ये बात उन्हीं लोगों के बीच में। वहाँ के मंदिर के प्रमुख 80-85 साल की उनकी उम्र, और वो इतनी याददाश्त कमजोर कि खड़े खड़े मेरे से मेरा नाम और मेरा परिचय कम से कम 25 बार पूछ लिया। बोलो आप। और वहीं खड़े खड़े, और मैं गया नहीं जरूर, वहीं खड़ा हूँ और बात करते करते आप हंस रहे हैं, लेकिन आप सोच नहीं सकते हैं इस हंसी से कैसा कर्म बन सकता है। अब आप सीरियस भी मत हो जाओ। लेकिन ये हंसते हंसते कर्म बांध लेते हैं हम, हमें अंदाजा नहीं है। किसी की हंसी नहीं उड़ाना, किसी की मजाक नहीं बनाना। ये ज्ञानावरणी कर्म, ये कर्म जो है किसी के सगे नहीं है, इनमें कोई छूट नहीं है। पता नहीं कौन से कर्म का उदय कब आ जाए और कैसा फल हमारे को भोगना पड़े। अभी अच्छे भले दिखाई दे रहे हैं और थोड़ी देर बाद में क्या हो गया। बोलो, अभी पवन जी बता रहे थे मेरे को, मालूम तो था पहले से, लेकिन अभी पूरी घटना बतला रहे थे, कुछ भी नहीं था और ऐसे 2 मिनट में ऐसा हो जाता है। कितनी घटनाएं ऐसी मिलती है, रोज इस तरह की घटनाएं हमारे को जानने, देखने, सुनने को मिलती है। तो अपने साथ अगले समय क्या घटना घटने वाली है हमें नहीं मालूम, इसलिए हंसी मत उड़ाओ। एक और सच्ची घटना बतलाता हूँ, हंसी के संदर्भ में मेरे को याद आ गई। काफ़ी पुरानी घटना है, राजस्थान कॉलेज की घटना है। राजस्थान कॉलेज में नीचे रोड पर, बहुत पुरानी बात बतला रहा हूँ, साइकिल पर एक व्यक्ति जा रहे थे और उनकी साइकिल से किसी से टक्कर हो गई, तो किसी व्यक्ति ने उनको काफ़ी पीटा पिटाई हो रही थी। और ऊपर राजस्थान कॉलेज की छत पर खड़े होकर के कोई व्यक्ति, बच्चे थे लड़के, वो हंस रहे थे, और पीटो मजाक बना रहे थे। फिर जब बाद में वो लड़का घर आया तो पता लगा कि उसी के पिताजी थे। उसके पिताजी थे जिसके बारे में वो कह रहा था ना, और पीटो। देखे नहीं चलते हैं, पता ही नहीं किसके साथ में कब क्या घटना घट जाए। आप किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कह रहे हैं, क्या पता ये घटना अपने घर में, अपने
इस तरह की घटना घट जाए। ये कर्म है, ये कर्म का उदय है। लेकिन एक बात साथ में ध्यान रखना, क्योंकि ये तत्व ज्ञान होने के महापुरुष ऐसे हैं जो हमारे पीछे हमारे माथे पर हाथ रख करके बैठे हैं। ये इन महापुरुष ने हमारे को सिखाया कि बेटा कर्म का उदय कितना भी आ जाए तेरे माथे पर, लेकिन एक बात याद रखना कि ये कर्म का उदय तेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। तेरी याददाश्त चले गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई चीज भूल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ज्ञानावर्णी कर्म तेरा कुछ नहीं बिगाड़ता है, इस दर्शनावर्णी कर्म ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। ये कर्म क्या बिगाड़ देगा तेरा? ये कर्म तेरा बिगाड़ने में समर्थ नहीं होता है। मैं क्या कह रहा हूं, कौन से कर्म की बात कर रहा हूं? तीन में से द्रव्य कर्म, भाव कर्म के नौ कर्म, द्रव्य कर्म की बात कर रहा हूं। ये कर्म तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कौन नहीं बिगाड़ेगा? द्रव्य कर्म। सुनो, हम तो कह रहे हैं द्रव्य कर्म भी नहीं बिगाड़ेगा, और आज समाज में हो क्या रहा है, जो कि नौ कर्म बिगाड़ लेगा। द्रव्य कर्म भी नहीं बिगाड़ सकता बाबू जी। नौ कर्म का मतलब समझ गए क्या? अरे गाड़ी घोड़ा मकान कहाँ उलझ गए आप? मैं तो कह रहा हूं वास्तु की बात। ये बिगाड़ देगा ना यार। ये कौन सी दिशा में गेट कर लिया तुमने? ये इधर मत करो, इधर करो। देखो इधर करोगे तो इधर से धन आएगा। तुमने इधर किया है, इस दरवाजे से सारा धन, ये दरवाजा धन के चले जाने का, और इधर खुलेगा तो ये धन के आने का। बोलो क्या करना? ये क्या है? द्रव्य कर्म है कि नौ कर्म? ये बिगाड़ देगा ना सब? नहीं बिगाड़ेगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इतनी पावर अपने अंदर में होनी चाहिए। इनकी ताकत नहीं है इन संयोगों की जो मुझे दुखी करने में समर्थ हो सके। ये कर्म मुझे दुखी नहीं कर सकते, ये नौ कर्म मुझे दुखी नहीं कर सकते। अरे द्रव्य कर्म मुझे दुखी नहीं कर सकते, तो फिर इन नौ कर्मों की क्या बात है? पार्श्वनाथ स्वामी के सुबह पाप कर्म के उदय की हमने चर्चा की थी। कोई व्यक्ति गलत मत समझ लेना भैया, भले ही पाप कर्म का उदय था लेकिन वे पापी नहीं थे। क्या क्या कह रहा हूं? पाप कर्म के उदय से कोई पापी नहीं होता। उदय पाप कर्म का था, लेकिन उस पाप कर्म के उदय में भी वे अनंत पुरुषार्थी थे, अनंत धर्मात्मा थे, और उस पाप कर्म के उदय के काल में भी अपने स्वरूप के अवलंबन पूर्वक उन्होंने परमात्मा अवस्था की प्राप्ति कर ली थी। इसका मतलब वो पाप कर्म का उदय उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। क्या बिगाड़ देगा कर्म? मैं बैठा हूं ना, बिगाड़ दे कोई कर्म? क्या बिगाड़ेगा? कि नहीं साहब, कहना तो बहुत आसान है पंडित जी, जिस पे बीतती है उसे पता लगता है। बोलना बहुत आसान है। एक पुद्गल का परमाणु खिसक जाए इधर से उधर तो पता नहीं क्या हो जाए भाई साहब। ये पुद्गल के परमाणुओं को भी कमजोर मत समझना आप, कुछ भी हो सकता है। लेकिन भाई कुछ भी हो, तेरे में क्या कमी हो गई और तेरे में क्या बढ़ गया, इस बात का विचार करना। ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से स्मृति चली जाती है, ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से याददाश्त चली जाती है, ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से याद की हुई चीज दिमाग से निकल जाती है। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय जब तीव्र आता है तो ऐसे दिमाग पर हाथ लगा के सोचते रहते हैं, लेकिन दिमाग में बात ख्याल नहीं आती है। बोलो चाहिए ऐसा ज्ञानावर्णी कर्म? ऐसे ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आए, आप तैयार हैं उसके लिए? नहीं। समस्या ये, ऐसा ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आता क्यों है यार? हमारे क्यों आता है? क्यों आता है भैया? क्या जवाब है महेंद्र जी? क्या जवाब होगा? अपने ही बांधा था, अपन ने बांधा था, उसका फल मिला है हमारे को। तो ये जो दिखाई दे रही है स्थिति, ये तो रिजल्ट है। ये रिजल्ट ऐसा क्यों आया है? ये रिजल्ट ऐसा इसलिए आया है क्योंकि तूने एग्जाम में ऐसा लिखा था। क्यों साहब? ये टिफिन में से खुला है तुम कि साहब मेरे टिफिन के अंदर ये क्यों खुलता है? ये क्या चक्कर है? स्कूल में जब मैं देखता हूं तो ये जो दूसरे बच्चे हैं ये टिफिन लेकर के आते हैं, तो किसी के टिफिन में गुलाब जामुन निकलता है, किसी के टिफिन में और कुछ निकलता है, माल निकलते हैं। ये क्या चक्कर है? किसी का हलवा निकल रहा है और मैं देख रहा हूं तो मेरे टिफिन के अंदर सूखी रोटी निकल रही है। ये क्या चक्कर है? क्या चक्कर होगा विपुल भाई? क्या चक्कर है? क्या चक्कर है बताओ? मेरे टिफिन में ये क्यों निकला और उसके टिफिन में ये क्यों निकला?
कितनी सिंपल सी बात है, इसमें क्या है? जिसके टिफिन में जो रखा गया था वही तो खुलेगा। अरे जो पैकिंग हुई होगी खुलेगा तो वही। तो आपकी पैकिंग क्या हुई थी? जैसी पैकिंग होगी वैसा माल निकलेगा, वैसा खुलेगा। इसलिए भाई साहब ये जो उदय दिखाई दे रहा है, इस उदय से अंदाजा लगता है कि आपने बांधा कैसा था, कि यार बांधना तो नहीं चाहता था, फिर बंधा क्यों था? मैं तो नहीं चाहता था बांधना, फिर ये बंध क्यों गया ऐसा? मेरी मर्जी के बिना मेरे में आकर के बांध दिया। मैं तो परमिशन नहीं देता उनको बांधने की। कि सुन, ये परमिशन तो तुमने ही दी है, ये कर्म बड़े ईमानदार है। जब इनका उदय आया तो तूने पलट करके जवाब दे दिया कि हे मिस्टर, ऐसा उदय मेरे साथ में क्यों? तो कर्म ने कहा सुन भैया, निमंत्रण से आया हूं। मैं फालतू नहीं हूं भाई साहब, मैं ऐसे ही नहीं आया हूं। ये तुमने किया था इसलिए आया हूं, तुमने बुलाया है, तुमने राग द्वेष का निमंत्रण भेजा था, तुमने कषायों का निमंत्रण भेजा था, तुमने कर्म ऐसे किए थे, तुमने भाव ऐसे किए थे, तुम्हारे परिणाम इस तरह से बिगड़े थे। हम तो नहीं आना चाहते थे, मजबूरी में हमें तुम्हारे घर में आना पड़ा। ये ज्ञानावर्णी कर्म क्यों आता है, क्यों बनते हैं ये ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी नाम के कर्म? उमा स्वामी महाराज मेरे सामने विराजमान है। यहां उमा स्वामी आचार्य क्या कह रहे हैं? तत्वार्थ सूत्र 6ठा अध्याय सूत्र नंबर 10। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म क्यों बंधता है, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म क्यों बांधा जाता है? बोले तत्प्रदोष निर्भव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरण योग। समझ में आया क्या? कुछ नहीं आया? क्यों नहीं आया भाई साहब? ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के आचरण के कारणों की चर्चा चल रही है। ये ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म बंधते कैसे हैं? माने ऐसा कर्म बंधा, हमारे द्वारा ऐसा कर्म बांधा गया जिससे हमारे ज्ञान के ऊपर आवरण आ जाएगा। ऐसा कर्म हमने बांधा, क्यों बांधा? तो उसके कुछ कारण बतलाए गए यहां। तो आचार्य देव कह रहे हैं सबसे पहला कारण है प्रदोष। तत्प्रदोष निर्भव मात्सर्य अंतराय आसादन और उपघात, 6 कारण कहे हैं ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म को बुलाने के। बुला लेते हैं ऐसे, बुलाने से आ जाते हैं, आ जाते हैं ऐसे बुलाने से आत्माएं भी आ जाती है, ऐसा कहते हैं लोग। अभी मैं लंदन में था 10 लक्षण में मंदिर के उसमें ठहरता था मैं, और चारों तरफ जंगल था, अकेला ही रहता था वहाँ। तो किसी के घर खाना खाने के लिए गया तो बताने लगे वो आत्माओं की बातें। कौन सी आत्माओं की? भूत प्रेत की बातें, सच्ची में, आत्मा की नहीं। आत्मा की तो मैं बताता था प्रवचन में वो मेरे को भूत प्रेत की बातें बताने लगे। बताओ, मैं भी सुन रहा था बड़े इंटरेस्ट से। तो बोले दूसरे कोई उनके घर की कोई महिलाएं, बोले ज़्यादा मत बताओ, पंडित जी अकेले वहाँ हैं। मैंने कहा भैया मैं किसी भूत से नहीं डरता, भूत डरे तो मुझसे डरे क्या? मैंने बहुतों के भूत उतारे क्या? अब भूत मुझसे डरते हैं, तुम तो बताओ। तो पूरी घटना बताने लगे। वो बोलने लगे कि मैं ऐसे ऐसे बुलाता हूँ, भूतों को बुलाते थे वो। बोले हमने दोस्तों ने मिलकर के बुलाया, वीजी कार्ड की बात बतला रहे थे, फिर उन्होंने पूरी घटना बतलाई, फिर उसको इंटरनेट पे खोल करके बतलाया। वो ऐसा गेम जैसा वो आता है, वो बीच में वो मोमबत्ती जलाते हैं, वो सब बैठ जाते हैं, वो बुला लेते हैं, वो आत्मा आ जाती है ऐसे। तो ये कर्मों को बुलाया आपने कभी? कि बुलाया है, हमने अनजाने में इन कर्मों को निमंत्रण दिया है। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म को निमंत्रण कैसे दिया जाता है वो सीख लो। निमंत्रण देने के लिए नहीं, गलती से दे मत देना, इसलिए हमें सिखा रहे हो आप, इसलिए सिखा रहे हैं कि दे मत देना, ऐसा निमंत्रण मत देना। देखो क्या कहा, प्रदोष कह करके क्या कह रहे हैं? तत्व ज्ञान की प्रशंसा नहीं सुहाना। क्या कह रहे हैं? आपको प्रशंसा सुहाती है कि नहीं? किसी व्यक्ति ने खड़े होकर के कहा, अरे यार सुबह क्या जुलूस निकला था और क्या दिन में विधान कराया और बहुत मजा आया। रहने दे यार, क्या कुछ नहीं,
सुनो सुनो सुनो, ज्ञानावरणी कर्म को निमंत्रण मत दो। समझ में आ रही है आपको बात? माने यदि आपको ये प्रशंसा नहीं सुहा रही है, आपको यदि विद्वानों की प्रशंसा नहीं सुहा रही है, आपको यदि ज्ञानियों की प्रशंसा नहीं सुहा रही है, आपको यदि ज्ञानी वक्ता जनवाणी शास्त्र की चर्चाएं यदि आपको सुहाती नहीं है, तो आप ज्ञानावरणी कर्म को निमंत्रण दे रहे हो और थोड़े समय में ऐसा होने वाला है कि घर की तिजोरी की चाबियां रख करके भूल जाओगे आप। अरे यार ऐसा तो श्राप मत दो। मैं क्या बता रहा हूं, ऐसा ही होने वाला है। आप भूल जाओगे, रख रख करके भूल जाओगे। किस लिए? ये पहला कहा प्रदोष, फिर कहा निन्हाव, जानते हुए भी किसी कारण से ज्ञान को छिपाना। आपको तो पता था और आपने छिपा ली बात, आपने बताई नहीं। आपसे किसी व्यक्ति ने कोई बात पूछी और आपने रहने दो यार, इसको क्या बताना है, अभी इसको बताऊंगा तो ये तो नहीं बताना, जानते हुए भी नहीं बताना, छिपा लेना, ये ज्ञानावरणी कर्म बन रहा है इससे। तीसरा कारण बतलाया मात्सर्य। ये मात्सर्य कहकर के कहना चाह रहे हैं इसलिए नहीं बतलाना कि दूसरे वाला व्यक्ति मेरे से ज्यादा नंबर ले आएगा, वो मेरे से आगे निकल जाएगा। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? आप करते हो ना? ऐसा करते नहीं है? आप क्या काम करते हैं वैसे? अच्छा, तो आप तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन जो रिटायर नहीं है ना, उनसे पूछो तो वो बताते नहीं है। सच बात कह रहा हूँ, मैंने कईयों से पूछी ही बात कि आप ये कैसे करते हो, विपुल भाई कैसे करते हो यार, क्या क्या करते हो दुकान पे, कहाँ कहाँ से लाते हो और कहाँ कहाँ पहुँचाते हो? हैं, बोलो क्या करना है? अरे कुछ नहीं है इतना नहीं है, ऐसा नहीं है, तो छिपाते हैं ना अपन। आपके बगल में यदि कोई व्यक्ति दुकान खोलना चाहे, बोलो, और गोल्ड की दुकान खोलनी है, बोलो बाबूजी दुकान ही नहीं चलती, क्या करें? बोलो दुकान नहीं चलती ये कहेंगे? अरे इसमें तो कुछ नहीं है तो क्या, अपने सीक्रेट कोई नहीं बताता। और सुनो, आप यदि बताएंगे तो आपकी दुकान ज्यादा चलेगी। सच बतलाऊं, जैसे मेरी चल रही है मुझे जो आता है मैं तो बता देता हूं। क्या मुझे जितनी नॉलेज है, जितना ज्ञान है, जहां पढ़ा है, जिस शास्त्र में पढ़ा है, जो प्रमाण चाहिए, जिसको जो पूछना हो, आपने कहां से पढ़ा, आपको कहां मिलेगा, मैं बता देता हूं। और मैं बता देता हूं, उससे क्या होता है कि मेरी दुकान बंद नहीं हो रही। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये ज्ञानावरणी अपने कोई कर्मों का खेल पता नहीं, ये कर्म कैसा खेल खेल लेते हैं अपने साथ में। ये सोच रहा है मैं दूसरे को बेवकूफ बना रहा हूं, और कर्म सोच रहे हैं यार ये कितना मूर्ख ही बेवकूफ बन रहा है। हम बना नहीं रहे हैं किसी को, हम किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। अरे दुनिया में, समाज में किसी व्यक्ति को बेवकूफ बनाने की भले ही सोचो आप, सोचने मात्र से ये कर्म तुरंत आकर के बंध जाते हैं। ये कर्म है ऐसा ज्ञानावरणी कर्म। ज्ञान को ढकने का प्रयास किया और ज्ञानावरणी कर्म बन गया। एक कारण बतलाया आगे, अंतराय। तत्प्रदोष, निन्हाव माने छिपाना, मात्सर्य माने घमंड करना, दूसरा नहीं सीख जाए, और अंतराय बाधा डाल देना, मंदिर जाते हुए वो रोक देना, तो जो पढ़ने वाला था उसकी किताब छिपा देना, पढ़ने नहीं देना। कोई व्यक्ति यहाँ आ रहा हो प्रवचन सुनने के लिए तो कहे यार रहने दे, ठंड बहुत हो रही है तुझे यहीं। और मैंने सुना है कि पंडित जी डाल देते हैं यूट्यूब पे, कल तक आ जाएगा, अपन तो सुन लेंगे अपने यहीं पे, रहने दे। ये क्या किया आपने? ये ज्ञान पे आवरण डाल दिया, आपने दूसरे के ज्ञान में बाधा पहुंचा दी, आपने होते हुए काम को रोक दिया, आपने उसके काम को नहीं रोका है। हम सोच रहे हैं हमने उसके काम को रोका है, लेकिन हकीकत ये है कि हमने अपने ज्ञान को रोका है, हमने अपने ज्ञान के ऊपर आवरण डाल दिया है। कभी किसी के ज्ञान में बाधा नहीं पहुंचाएंगे। सोचना, विचार करना। ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी दोनों के संदर्भ में बात कर रहा हूं। दो कारण और कहे हैं, छोटे छोटे से, समय तो हो गया है। क्या कहा? आसादन, दूसरों से प्रकाशित किए जाने वाले ज्ञान को रोक
रुकना, यह आसादन कहलाता है। कोई बता रहा था, अंतराय में तो हमने ही बाधा डाल दी, और आसादन ये बता रहे थे, इनका चुपचाप हाथ पकड़ लिया, इनको बताना नहीं है, बताते हुए को रोक लिया। और उपघात प्रशस्त ज्ञान में दोष लगाना, ज्ञान में दूषण यदि लगाया गया है, ये ज्ञानावरणी कर्म बनता है। और रिजल्ट क्या आएंगे? रिजल्ट वही है आपके सामने। अब सोचना हमने कब कब किस किस को कैसे कैसे मना किया है। अब दूसरी बात बतलाता हूं, यदि आप ये चाहते हैं कि एक बार सुनते ही याद हो जाए, यदि आप ये चाहते हैं बातें आपको समझ में आने लग जाए, यदि आप ये चाहते हैं कि विषय स्पष्ट हो जाए, यदि आप ये चाहते हैं कि हर चीज की नॉलेज हमारे को हो जाए, यदि आप ये चाहते हैं कि ज्ञानावरणी कर्म हमारे ज्ञान के ऊपर आवरण नहीं डाले, हमारी याददाश्त शक्ति बढ़ जाए, तो क्या करना कि खूब बादाम खाना। ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा। बादाम खाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? कुछ नहीं बढ़ती। अनुभव की बात कह रहे हो आप? बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? बादाम खाने से बढ़ती है या नहीं? नहीं बढ़ती। फॉर्मूले बतला रहा हूं आपको कैसे बढ़ाना। बोलो, जानना हो तो बताऊं, नहीं जानना तो बंद करूं मैं तो, लेकिन बंद नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मेरी दुकान थोड़ी ना बंद करनी है, मैं तो बताऊंगा। अब आप घड़ी देखो चाहे कुछ भी देखो, सुनो भाई, बात ऐसी है, मार्मिक बात कह रहा हूं मैं, बड़े बड़े सेमिनारों में 5-5 हज़ार का टिकट दे करके मिलेगी आपको ये बात जानने, मुफ्त में बतला रहा हूं। और मुझे पता है मुफ्त की चीज की कीमत नहीं होती कुछ भी, और मैं जानता हूं मुफ्त की चीज की कीमत नहीं होती, इसीलिए आपको बता रहा हूं मुफ्त में। क्या क्या फॉर्मूला है, कैसे बढ़ाएं, याददाश्त कैसे बढ़ाएं, ये बताओ आप। कि पहले बताओ घटी क्यों थी? कि घटी तो ज्ञानावरणी कर्म की वजह से थी। और ज्ञानावरणी कर्म क्यों बंधा था? कि ज्ञानावरणी कर्म इसलिए बंधा था क्योंकि हमने ज्ञानियों की वीराधना की थी, ज्ञान की वीराधना की थी। अच्छा, बचपन से ऐसी बातें सुनते आए हैं ना हम, बेटा किताब जमीन पे नहीं रखते, बेटा इसके पैर नहीं लगाते, बेटा विद्या है सर पे लगाओ, ये सुनी बातें बचपन से ऐसी। आप लोगों ने भी सुनी है, हमने भी सुनी है बचपन से ऐसी बातें। तो कभी आपने पलट करके नहीं पूछा इससे क्या होता है? जवाब ही नहीं था। अरे मेरे पास है जवाब सबका, आपने मेरे से पूछा ही नहीं। मेरे पास हर समस्या का समाधान है, हर बात का जवाब है। सुनो, ये जो है ना, ये ज्ञान की आराधना की चीज है। ये पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों में ज्ञान भरा हुआ है, इनसे शिक्षा मिलती है, इनसे ज्ञान मिलता है। और ये ज्ञान की आराधना करने वाली चीजों की आपने वीराधना, तो इनकी वीराधना करने से ज्ञान घटेगा। और आपने ज्ञान की आराधना, तो उससे ज्ञान बढ़ेगा। आपने पढ़ा नहीं, आपने सुना नहीं, आपने समझा नहीं, सुनने दिया नहीं, सुनने वाले को मना किया, जिनवाणी की वीराधना की, इसका अपमान किया, इसकी निंदा की, तो आपका ज्ञानावरणी कर्म मंद पड़ गया। ज्ञानावरणी कर्म का ऐसा तीव्र उदय आया जिसकी वजह से आपकी स्मरण शक्ति चले गई। तो अब क्या करें? अब करो ज्ञान की आराधना। तो वो कैसे करें? याद करो, ये याद कराओ इसकी आरवी की जैसे छोटे छोटे से छंद याद कराओ, गाथाएं याद कराओ, स्तुतियां याद करो, पाठ याद करो, भक्तियां याद करो, इन गाथाओं को याद करो। इससे क्या होगा? क्योंकि ज्ञान की वीराधना करने से ज्ञानावरणी कर्म बंधा था, तो अब ज्ञान की आराधना करने से ज्ञानावरणी कर्म मंद पड़ेगा। इसका सम्मान करो, जिनवाणी का सम्मान करो, जिनवाणी का बहुमान करो, तत्व की बातों को बहुत आदर और विनय पूर्वक स्वीकार करो। इससे ज्ञानावरणी कर्म का आवरण छटेगा और ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ेगा। और आप सभी के ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ भी गया तो कुछ निहाल होने वाला नहीं है, मैंने तो वैसे ही बता दिया मुफ्त में। क्योंकि ज्ञान की वृद्धि से अपना भला नहीं होता, ज्ञान की सम्यकता से अपना भला होता है। इसलिए हमें अधिक ज्ञान नहीं चाहिए, हमें तो सम्यक ज्ञान चाहिए, हमें तो भेद विज्ञान चाहिए। और हम सभी भेद विज्ञान पूर्वक आत्म कल्याण करें, इसी भावना से बात को यहीं